Hi everyone, welcome back to our channel. Welcome back to today's video. So it's been quite long that I'm sitting down and making a video. Feels like a distant memory. But आज मैं बात करना चाहती थी about PCOS that I had been suffering. So पिछले कुछ videos में one of the videos I have shared that I had PCOS and there were a few messages and a few comments and in fact नहीं भी होते तो I really wanted to share the journey that I had been going through because the things that I have done has helped me a lot. And as the title suggests, currently I'm expecting a child, and a lot of people have contemplations on अगर पीसीओएस है तो कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है एंड क्या किया जा सकता है उसका। तो मैं मेरे साइड की स्टोरी और जो मैंने चीज़ें की है और जिस वजह से मुझे हेल्प हुई है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, बट आई थिंक कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो जो कि आपको हेल्प करेंगी। सो या दैट इज़ द रीज़न फॉर दिस होल वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ कि पहले तो पता कैसे चले कि आपको पीसीओएस हो गया है। तो हुआ क्या, बैक इन 2023 जैसे ही सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर स्टार्ट होने वाला था, आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि मेरे जो पीरियड्स हैं वो डीले होते जा रहे हैं। आई वॉज नॉट मिसिंग माई पीरियड्स एट ऑल। हर महीने ही आई वॉज गेटिंग पीरियड्स, बट डीले होते जा रहे थे। पहले 3 दिन डिले हुए, फिर एक हफ्ता भी डिले हुआ, फिर 15 दिन भी डिले हुआ, एंड देन अगस्त 2023 में skip हो गया, like the entire month there were no period. At first I did think कि मैं pregnant हूँ शायद, and I took a pregnancy test, but no, it was negative. I was not pregnant. एंड इस वजह से ना मेरा बॉडी बहुत लथार्जिक फील होने लगा था, मेरा मन बड़ा ही अजीब सा रहने लगा था, एंड आई वॉज फीलिंग वेरी क्रैंकी एंड हार्मोनल शिफ्ट्स आने ही लगे थे मेरे बालों पे, मेरी स्किन पे, सब दिखने लगा था। टचवुड मेरी स्किन इज़ नॉट एक्ने प्रोन, बट आई वॉज गेटिंग हार्मोनल एक्ने ऑल ओवर माई चिन, which used to irritate me actually. And then I realized कि there is something like wrong inside, कुछ तो प्रॉब्लम है गट में, इस वजह से पिंपल्स आ रहे हैं फेस पे। तो ऐसा ये सब चलता रहा, एंड देन इन like during later half you can say अक्टूबर में मैंने सोचा कि मैं गायनेक के पास चली जाती हूँ। सो जब मैं गायनेक के पास गई, उन्होंने अल्ट्रासाउंड बोला, एंड अल्ट्रासाउंड करने के बाद शी टोल्ड मी दैट आई हैव पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। नाउ दिस इज़ नॉट अ डिजीज, आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दिस, इट्स अ कंडीशन, इट्स अ लाइफस्टाइल कंडीशन, इट इज़ नॉट अ डिजीज, एंड बहुत ही कॉमनली पाई जा रही है इन विमेन नाउअडेज बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स। इतना वर्क स्ट्रेस होता है यार, एंड देन आराम नहीं मिलता आपको, आपका खाना ख़राब हो गया है, बाहर से ऑर्डर कर करके खाना इज़ कन्वीनियंट बट इट्स नॉट हेल्दी। मतलब मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट हेल्दी। वंस इन अ वाइल इट्स ओके, बट बहुत ज़्यादा खाना भी आपको नेगेटिवली अफेक्ट करता है, जो पीसीओएस ट्रिगर कर सकता है। बहुत सारी ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं। स्ट्रेस सबसे बड़ा ट्रिगर होता है कि वो पीसीओएस, आपके हार्मोन्स पूरे इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपको पीसीओएस हो जाता है, एंड देन बहुत सारी चीज़ें फॉलोज अप। सो इट इज़ अ कंडीशन एंड नॉट अ डिजीज़, फर्स्ट थिंग। नाउ व्हेन द डॉक्टर टोल्ड मी कि मुझे पीसीओएस है, सो आफ्टर द गायनेक टोल्ड मी कि मुझे पीसीओएस है, मैंने पूछा कि हाउ डू आई क्योर इट, मैं इसको कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकती हूँ, कैसे ख़त्म कर सकती हूँ। सो शी प्रिस्क्राइब्ड मी 3 मंथ्स की हार्मोनल टैबलेट्स। नाउ मैं बहुत स्केप्टिकल थी पहले हार्मोनल टैबलेट्स लेने के लिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि शुड आई डायरेक्टली जंप ऑन टू हार्मोनल टैबलेट्स एंड एवरीथिंग, बट बाय दैट टाइम मैंने इतनी सारी रिसर्च की ही नहीं थी पीसीओएस पे, एंड आई जस्ट थॉट ओके, मतलब ठीक है मेडिसिन ले लेती हूँ। सो 3 मंथ्स की थी, तो 21 डेज टैबलेट लेनी होती थी,
एंड देन छोड़ देनी होती थी, तो उसके 1-2 दिन में आपको पीरियड्स आ जाते थे. देन अगेन नेक्स्ट मंथ 21 डेज़ लेनी होती थी, एंड देन आप उसको छोड़ दो तो पीरियड्स आ जाते थे. सो बेसिकली इट वाज ट्राइंग टू रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. बट लिटिल डिड आई नो, वाट लग गई मेरी. लिटरली आई हैड सच सीरियस विड्रॉल सिम्टम्स आई हैव नेवर हैड इन माई लाइफ. मतलब मैं इतनी इरिटेटेड थी, इतनी क्रैंकी थी. आई यूज टू स्ट्रेस अननेसेसरीली, आई यूज टू क्राई अननेसेसरीली. मेरी नींद खराब हो गई थी एंड मेरा मन इतना बेचैन रहता था ना. आई यूज टू बी सो लाइक सिक ऑल द टाइम, lethargic ऑल द टाइम. एंड मतलब ओवरऑल मुझे समझ गया था कि ये दवाई मेरे ऊपर बहुत ही अजीब से सिम्टम्स दिखा रही है, बिकॉज इससे पहले मुझे ये सारे सिम्टम्स ऐसे नहीं होते थे. एंड दवाई वॉज द ओनली थिंग जो कि मैंने मेरी लाइफस्टाइल में चेंज किया था. 2 महीने मैंने दवाई ली, तीसरे महीने मैंने नहीं ली. आई कुड नॉट टेक इट. मैं समझ गई थी मुझसे नहीं होने वाला है. सो आई लेफ्ट इट. लाइक मैंने कोर्स नहीं कंप्लीट किया पूरा, बिकॉज नहीं झेला जा रहा था ऑनेस्टली. उसके बाद मैंने बैठ के रिसर्च करना शुरू किया. पीसीओएस क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, एंड हम क्या कर सकते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए या रिमूव करने के लिए. आंसर वॉज यू हैव टू मेक लाइफस्टाइल चेंजेस. मतलब उससे बेटर मैं आपको कोई सलाह दे ही नहीं सकती हूँ अभी. आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने ही पड़ेंगे टू गेट रिड ऑफ दिस. नाउ टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल चेंजेस, मैंने क्या लाइफस्टाइल चेंजेस किए हम उसके बारे में बात करते हैं. द फर्स्ट लाइफस्टाइल चेंज दैट आई मेड इट, आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग. मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं की एंड मैं हमेशा बहुत ही हल्के में लेती थी एक्सरसाइज को. बट देन आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग. नाउ एक्सरसाइजिंग डज नॉट मीन कि आपको जिम ही जाना पड़ेगा. देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज जिसमें आप अपनी पूरी बॉडी को मूव कर सकते हो. मैं जो करती थी वो थी वॉकिंग. काफ़ी बार हम लोग काफ़ी लंबा लंबा वॉक करने जाते थे, बट ड्यू टू सो मच ऑफ पोल्यूशन आउटसाइड एंड कोई पार्क भी नहीं था नज़दीक घर के, मुझे ऐसा लगा कि मैं और पोल्यूशन इनहेल करके चली आ रही हूँ घर पे वॉक करने के बाद. सो आई शिफ्टेड टू जुम्बा. Now me and Chirag both were following one channel on YouTube, Dance with Deepti. I am going to link it down just in case you are interested. आप देख लेना. क्योंकि हम लोग उसी चैनल का जुम्बा फॉलो करते थे बिकॉज उसकी एक्सरसाइजेज आर ईजियर, दे आर फन. बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं तो यू एंगेज मोर एंड ओवरऑल इट इज़ अ रियली गुड वर्कआउट सेशन. एंड मतलब आधे आधे घंटे के होते हैं जो कि आप आराम से कर सकते हो. तो 15 मिनट करके ब्रेक ले लो, फिर कर लो. ऐसे मतलब वॉट एवर सूट्स यू, यू कैन डू इट. सो फर्स्ट बिगेस्ट लाइफस्टाइल चेंज वॉज आई स्टार्टेड मूविंग माई बॉडी. एंड मैंने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को बाय बाय कहने की कोशिश स्टार्ट कर दी. बिकॉज हमारा जॉब भी ऐसा ही है भाई, सिट डाउन जॉब है, लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं पूरा पूरा दिन. सो make sure that you are exercising whatever form of exercise you like. Just do it. It could be yoga, it could be zumba, it could be gym or whatever जो भी आपको पसंद है और आपको सूट करता है. Next was avoiding outside food. Now I don't want to set any unrealistic expectations. We were trying to avoid it. I did not cut it completely because it was again a journey. इतना easy हो गया है ऑनलाइन ऑर्डर करना इन इंडिया कि आप बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करते ही रहते हो whenever you feel tired or you have some cravings. Now cravings होती थी, I tried to suppress it and control them. एंड मैंने काफ़ी कम कर दिया ऑनलाइन या बाहर का खाना खाना, क्योंकि ऑब्वियसली आई हैड टू मेक दैट चेंज फॉर माई बॉडी, जिससे काफ़ी चेंजेस दिखाई दिए. बॉडी काफ़ी अच्छी, हेल्दी, फ्रेश, एक्टिव थोड़ी थोड़ी फील करने लगी. Then I incorporated a lot of greens and salads and fruits. Fruits मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद है, तो मतलब वो मेरे लिए कोई बहुत चैलेंज नहीं था. Salads and greens I started incorporating, having lettuce. Then we used to have क्या बोलते हैं, क्यूकम्बर, कैरेट्स, बीटरूट, जो भी होता है, जो भी आप खा सकते हो एज अ सैलड, वो हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया. हम इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज वी बोथ वर मेकिंग चेंजेस इन आवर लाइफस्टाइल.
बट या आई वॉज स्पेसिफिकली डूइंग टू इम्प्रूव माई PCOS एंड माई हेल्थ ओवरऑल. तो सैलड्स वगैरह हम लोग ने खाना शुरू कर दिए, जिससे काफ़ी अच्छा फील होने लगा. आई ऑलवेज यूज टू स्किप ब्रेकफास्ट, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी बैड हैबिट. यू शुड नॉट स्किप योर ब्रेकफास्ट. कुछ तो अच्छा खा लो आप अपने ब्रेकफास्ट में, थोड़ा सही रहता है. एकदम से पूरा दिन, पूरी सुबह ना खा के आप दोपहर में खाते हो ना, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी. सो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग ब्रेकफास्ट अच्छे से. भले फिर आप लंच थोड़ा हैवी कर लो, लाइट कर लो, दैट इज़ ओके, बट मॉर्निंग का फर्स्ट मील अच्छे से किया करो. Now I was a very big fan of waffles and pancakes and everything chocolate, but I had to cut down on sugars. मैंने बहुत ही कम कर दी, पता है, एकदम ख़त्म ही कर दी एक्चुअली. I was like cutting down on sugar एकदम डिटर्मिन होके, एंड उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा. एक तो एक्ने आने ही कम हो गए मेरे, क्योंकि आप शुगर कट डाउन करते हो तो आप बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स देखते हो. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट माई एक्सपीरियंस, इट्स चिराग्स एक्सपीरियंस, इट्स सम ऑफ माई फ्रेंड्स एक्सपीरियंस. तो मैंने शुगर्स भी अननेसेसरी ऐसे जस्ट क्रेविंग हुई तो खा लिया वाला ख़त्म कर दिया मैंने पूरी तरह से. इनफैक्ट आज भी मैं बहुत ज़्यादा शुगर्स नहीं लेती हूँ. नॉट कि अभी मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, वो तो अब पूरी लाइफ रहनी चाहिए कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, बट अब मेरा मन ही नहीं करता ज़्यादा शुगर्स खाने का. इस वजह से शुगर वॉज वन थिंग जो मैंने पूरा कट कर दिया. अनदर वेरी बिग थिंग, स्लीपिंग ऑन टाइम. रील्स आर सो अडिक्टिव. आप बेड पे जाओ एंड आप एक रील चलाओ, फिर आप दो, एंड फिर 100 और 200 भी हो जाती हैं, एंड 1 घंटा 2 घंटा आराम से निकल जाता है. एंड देन यू आर लाइक, ओ शिट, मेरे तो सोने का टाइम चला गया, अब तो नींद भी नहीं आ रही है, और रील देख लेते हैं. मेरे साथ ये बहुत हुआ है, एंड आई जस्ट थॉट कि ये बहुत ही गलत चीज़ है जो मैं खुद के लिए कर रही हूँ. तो फिर मैंने टाइम पे सोना शुरू कर दिया. मैंने फ़ोन पहले से ही, मैं 1 घंटे पहले से, आधा 1 घंटे पहले से ही मैं दूर रख देती थी सोने के पहले, सो दैट मुझे नींद आ जाए. आई ऑल्सो रेड बुक्स, तो बुक पढ़ के मुझे नींद आ जाती थी हमेशा अच्छे से. सो दोज वर द चेंजेस जो मैंने अपने स्लीपिंग पैटर्न को बेटर करने के लिए कोशिश की. आई ट्राइड वेकिंग अप इन द मॉर्निंग ऑल्सो. मैं चाहती थी कि मैं 6 बजे भी उठूँ, बट वो हो नहीं पाया. बट 8 बजे तक मैं उठ जाती थी, 7:30-8 बजे तक, एंड दैट हेल्प्ड. आप दिन जल्दी शुरू करते हो, आपकी बॉडी की जो साइकिल है वो रेगुलेट होती रहती है. सो स्लीपिंग पैटर्न आपको बहुत ख्याल रखना है कि आप अपने स्लीपिंग पैटर्न के साथ ज़्यादा छेड़खानी ना करें. टाइम पे बेड पे जाएं एंड सुबह टाइम से उठ जाएं. नेक्स्ट थिंग वॉज नॉट ओवर थिंकिंग और ओवर स्ट्रेसिंग. ना ये मेहनत वाला काम है. हमारा दिमाग पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है बैठे बैठे. फिर मुझे ऐसा लगता है कि क्यों सोच रही हूँ मैं तो मनगढ़ंत सिनेरियो भी बना लेती थी. अब ऐसा होगा, फिर अब ऐसा होगा, फिर तो कैसा होगा. मैंने बहुत कोशिश की है, एंड जस्ट थ्रू एवरी नेगेटिव थॉट फ्रॉम माई हेड आउट. तो ओवर स्ट्रेसिंग एंड ओवर थिंकिंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन ट्रिगरिंग PCOS. प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा पॉजिटिव चीज़ें सोचें. इट कुड बी अ टास्क, इट डेफिनेटली विल बी, बट you have to do it and you have to overcome your negative thoughts. So these were a few lifestyle changes जो मैंने incorporate किए मेरी ज़िंदगी में. एंड ऑनेस्टली मैंने किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन या इन सब से ऐसे हेल्प नहीं ली. यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है, आप अच्छे से एक बार बैठ के देखोगे ना तो आपको सब कुछ ही मिल जाएगा. सो यूट्यूब वॉज समथिंग जो मैं भी रिसर्च करती थी अपने लिए, एंड दीज वर द थिंग्स दैट वर्कड आउट फॉर मी. एंड आई डिड नॉट वांटेड कि मैं बहुत फैंसी कुछ बताओ, अरे PCOS हुआ है तो कुछ तो फैंसी ही करना पड़ेगा. नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स वेरी सिंपल चेंजेस. Now, after incorporating all these changes in my life, I saw an improvement. मेरी पीरियड्स टाइम पे आने लगे. 1-2 दिन का डिले हो जाता था, विच आई थिंक इज़ नॉर्मल, बट जो हफ्ते और 15-15 दिन के और एक बार जो स्किप हो गए थे वो सब बेटर हो गया. मेरा मूड अच्छा रहने लगा. आई यूज टू स्टार्ट फीलिंग वेरी एक्टिव, एंड मेरा मन लगने लगा काम करने में. नाउ ऑल ऑफ दिस हैपेंड. बट नाउ दैट आई एम मैरिड एंड पीपल वर लाइक कि अरे बेबी कब होगा, नो बोलते तो हैं ही सब लोग. एंड आई एक्चुअली गेव इट अ थॉट. So and some of my friends and family members also recommended.
कि होम्योपैथी भी देख लो, यू कैन ट्राई दैट। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अरे होम्योपैथी से क्या होगा एंड एवरीथिंग, बट मतलब आप जब एलोपैथी ले रहे हो, इतनी दवाइयाँ अपने बॉडी में डाल रहे हो, so why not just give it a shot and actually research and think of it? I researched, I found out it's plant based, उसके इतने साइड इफेक्ट्स वगैरह वगैरह कुछ होते नहीं है। एंड लकीली मेरे घर के पास में एक होम्योपैथिक डॉक्टर थी, एंड आई मेट हर एंड आई टोल्ड हर कि ऐसा ऐसा है, मेरे पीरियड्स मिस हो रहे थे, एंड देन आई गॉट डायग्नोस्ड विद PCOS। शी वॉज वेरी गुड। उन्होंने मुझे एकदम से दवाइयों से नहीं भर दिया। She also suggested me the same thing to make lifestyle changes. And honestly, the main reason that I went to her was not pregnancy, but the PCOS hair fall that I was facing. बहुत हेयर फॉल हो रहा था, सो आई जस्ट थॉट कि मैं जाती हूँ, बात तो करती हूँ, फिर PCOS से जो भी प्रॉब्लम कनेक्टेड है वो ठीक हो सकती है शायद। फिर मैंने होम्योपैथी दवाइयाँ भी ली। अराउंड 1.5 महीना मैंने होम्योपैथी दवाई मतलब कंज्यूम की, एंड आई डिड फील अ डिफरेंस। मेरे बाल तो बहुत ही कम हो गए झड़ना, एंड सब अच्छा हो गया, पीरियड्स भी टाइम पे आने लगे एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है होम्योपैथी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस। डेफिनेटली गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट इट, और समबडी हु हैज़ बीन थ्रू इट एंड उन्होंने होम्योपैथी की है, एंड उनके क्या विचार हैं उस पर, उस हिसाब से ही आप अपना डिसीजन लेना अगर ले रहे हो तो। बट इट डिड वर्क फॉर मी। एंड फिर मैं US आने वाली थी। पता नहीं क्यों बहुत गट फीलिंग थी। मैं बताती हूँ क्यों थी गट फीलिंग। मैं US आने वाली थी एंड मेरे पीरियड्स नहीं आए, एंड काफ़ी टाइम तक नहीं आए, 20 दिन हो गए एंड मुझे पीरियड्स नहीं आए। एंड आई वाज थिंकिंग कि शिट, फिर से PCOS ट्रिगर हो गया। अभी तो सब बढ़िया चल रहा था, पूरे हर महीने टाइम पे पीरियड्स थे, मैं क्रैंकी भी नहीं थी, मुझे हेयर फॉल भी नहीं था, ना मुझे एक्ने हो रहा था। अब क्या हो गया? तो मैंने सोचा अब US जा रही हूँ, वहाँ कहाँ होम्योपैथी दवाई मिलेगी। तो मैं गई एंड दवाई लेने के लिए। तो रास्ते भर मैं सोच रही थी कि क्या तुझे एक और प्रेगनेंसी टेस्ट लेना चाहिए, बट देन मेरा मन कर रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, प्रेग्नेंट तो मैं हो ही नहीं सकती, एंड मुझे तो PCOS है, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। तो मतलब गट फीलिंग थी कि चेक कर लो, बट दिमाग कह रहा था कि नहीं नहीं, दवाई ले ले, जाना है तुझे, निकलना है अभी। सो मैं गई, मैं 2 महीने की दवाई ले आई। अब 2 महीने की दवाई ले ली, घर आ गई एंड एवरीथिंग वाज फाइन, एंड आई वाज पैकिंग द बैग एंड आई वाज सो टायर्ड। एक बैग उठाने में मेरी मतलब जान निकल गई, मुझे लगा क्या हो गया। फिर भी मेरा दिल नहीं माना, तो मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट ले लिया एंड इट केम पॉजिटिव। So this time the reason that the period did not come was because I was pregnant, and I feel that I lucked out, of course. मेहनत भी थी, बट काफ़ी बार मेहनत करके इतनी जल्दी रिजल्ट्स भी नहीं आते, टच वुड। So overall, what I wanted to tell you from this video is कि this is what I have done, which I feel has led me to conceiving, and it was not a rocket science. It was a journey, it was difficult, but आप सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से 80% फ़र्क ला सकते हो कंडीशन में। बाकी का 20% यू कैन गो थ्रू मेडिसिन और सम डॉक्टर्स लाइक आई वेंट थ्रू, एंड मुझे लगा कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस एंड होम्योपैथी मेडिसिन did work out for me, and I conceived and still continuing with the same lifestyle. मैं बहुत एक्टिव हूँ throughout my pregnancy, बहुत काम किया है मैंने यहाँ पे, although that you know the credit goes to कि हाँ हाउस हेल्प नहीं है तो मैं ही हाउस हेल्प हूँ। सो काफ़ी एक्टिव प्रेगनेंसी रही है, एंड काफ़ी वॉकिंग भी की है मैंने बहुत हेल्दी भी खाया है। सो ओवरऑल अभी तक मुझे टच वुड इतने कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए हैं प्रेगनेंसी में। सो या दैट इज़ इट। आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट इवन इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम PCOS, विच इज़ वेरी कॉमन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मतलब ये मानो कि इट्स वेरी कॉमन एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल, एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ इज़ टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। इम्प्रूवमेंट करो, अच्छा खाओ, थोड़ा वॉकिंग करो, थोड़ी एक्सरसाइज भी करो, and you will definitely see some good results.
And yeah, that is it for today's video. I hope that you enjoyed watching. पसंद आया हो तो like, share, subscribe definitely करना, because there's a lot of content coming up. I've been making so much of content with all the lethargy and all the workload. But yeah, make sure that you're watching it. It gives me motivation. See you guys in my next video. Till then, take care. Bye.